हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक नाम सबसे ज़्यादा चमकता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन की रीढ़ थी। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कांग्रेस का उदय कैसे हुआ, उसके पीछे कौन सी परिस्थितियां थीं और स्वतंत्रता आंदोलन में उसकी सबसे बड़ी भूमिकाएं क्या रहीं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की यात्रा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे महत्वपूर्ण संगठन के रूप में उभरी। 1885 में स्थापित यह संस्था भारत को राजनीतिक रूप से जागरूक करने और अंग्रेजी शासन के खिलाफ संगठित प्रतिरोध खड़ा करने का मंच बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ, जब अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग बढ़ रहा था और देश के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक चेतना जागृत हो रही थी। लोग समझने लगे थे कि विदेशी शासन में अधिकारों का विस्तार और स्वशासन आवश्यक है। इसी वातावरण में कांग्रेस का जन्म हुआ और यह एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन के रूप में संगठित हुई। कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम की पहल पर हुई। पहला अधिवेशन बॉम्बे, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। कांग्रेस का उद्देश्य भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना और राष्ट्रवाद की एकता स्थापित करना था। कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रीय भावना मजबूत करना, राजनीतिक अधिकारों के लिए संगठित संघर्ष करना और प्रशासन में भारतीयों को शामिल करने की मांग उठाना था। यह एक शांतिपूर्ण संगठन था जो तर्क, संवाद और याचिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश शासन का ध्यान भारतीय समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता था। शुरुआती चरण: नरम दल। 1885 से 1905 तक कांग्रेस नरम दल के नेताओं के नेतृत्व में रही। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता जैसे नेताओं ने तर्कपूर्ण राजनीति और संवैधानिक तरीकों को अपनाया। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन न्यायप्रिय है और उसे तर्क, पत्र और प्रार्थनाओं के माध्यम से सुधारा जा सकता है। उन्होंने भारतीयों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गरम दल का उदय: 1905 के बाद कांग्रेस में गरम दल का प्रभाव बढ़ा। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने अधिक उग्र और जन आधारित आंदोलन खड़े किए। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन किया। तिलक के नारे "स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है" ने पूरे राष्ट्र में जोश भर दिया। गांधी युग की शुरुआत: 1919 के बाद कांग्रेस महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक जन आंदोलन में बदल गई। गांधी जी ने सत्याग्रह, अहिंसा और असहयोग जैसे हथियारों का प्रयोग किया और लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। कांग्रेस अब सिर्फ पढ़े-लिखे वर्ग का संगठन नहीं रह गया, बल्कि किसान, मजदूर, महिलाएं सभी इसमें शामिल होने लगे। गांधी नेतृत्व और कांग्रेस का जन आंदोलन: 1919 से 1920 के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व ने कांग्रेस को एक जन आधारित आंदोलन में बदला। उन्होंने आत्माभियान, सत्याग्रह व अहिंसा के सिद्धांत अपनाए। असहयोग आंदोलन: गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन ब्रिटिश शासन का पहला बड़ा जन आंदोलन था।
लोगों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, सरकारी नौकरियों और स्कूलों से त्यागपत्र स्वदेशी को अपनाया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को पहली बार झटका दिया और भारतीय एकता का परिचय कराया। सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने दुनिया को अहिंसक प्रतिरोध की एक नई परिभाषा दी। दांडी मार्च के साथ शुरू हुए इस आंदोलन में लाखों लोग शामिल हुए। कांग्रेस ने ब्रिटिश कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन कर यह साबित किया कि जनता की एकता सबसे बड़ी शक्ति। भारत छोड़ो 1942 में चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस का सबसे निर्णायक संघर्ष था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और पूरे देश में विद्रोह फैल गया। हजारों को जेल भेजा गया, लेकिन आंदोलन रुका नहीं। यह संघर्ष ब्रिटिश शासन की नींव हिला गया और अंततः स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। गांधी जी के पट्टाभी सीतारामैया, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि भी प्रमुख रहे। 1929 की लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज्य की मंजूरी और 26 जनवरी 1930 की तारीख इसे औपचारिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया। कांग्रेस का योगदान: राजनीतिक एकता और राष्ट्रीय चेतना, विभिन्न भाषा, धर्म क्षेत्र के लोगों को एक राष्ट्रवादी मंच पर लाया। जन वर्गीकरण: किसानों, मजदूरों, छात्रों और महिलाओं को आंदोलन में जोड़ा गया। स्वतंत्रता आंदोलन जन आधारित बना। नैतिक व दार्शनिक नेतृत्व: गांधी ने अहिंसा व सत्य के सिद्धांत से आंदोलन को नैतिक ऊंचाई दी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिला। संवैधानिक संघर्ष और वार्ता: कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के साथ वार्ता 1935 के एक्ट पर बहस और अंततः सत्ता हस्तांतरण में निर्णायक भूमिका निभाई। सामाजिक सुधार: अस्पृश्यता उन्मूलन, बाल विवाह प्रतिबंध, महिला सशक्तिकरण आदि सामाजिक विषयों को सार्वजनिक विमर्श में लाया। अंतिम राजनीति 1946-47 में कांग्रेस नेताओं ने संविधान सभा व अंतरिम सरकारों में भूमिका निभाकर आजादी और सत्ता हस्तांतरण सुनिश्चित किया। आलोचनाएं और सीमाएं: कांग्रेस पर प्रारंभिक वर्षों में केवल शहरी मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व होने का 1940 से 47 के दौरान कुछ आरोप लगे कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ समुचित समझौता नहीं किया, जिससे विभाजन की स्थिति जन्मी। कुछ क्षेत्रीय समस्याओं या जातीय मुद्दों पर कांग्रेस की पहुंच सीमित। इस प्रकार कुल मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को संगठनात्मक, वैचारिक और जन आधारित रूप दिया। प्रारंभिक संवैधानिक चरण से लेकर गांधी नेतृत्व में जनता का व्यापक सहभाग तथा अंततः राजनीतिक नेतृत्व देकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आजादी की राह प्रशस्त की। यद्यपि इसके कुछ निर्णय और नीतियां विवादास्पद रहीं, पर भारतीय राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका अनिवार्य और निर्णायक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।